मैथमेटिक्स में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम कल बता रहे थे इसके बारे में, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। एक्सरसाइज कितना है? 10C। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सो दैट दिखाइए कि द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoint formed by joining the midpoints of the pair of adjacent side of a rectangle is a rhombus। ये क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको सॉल्व करके बता दिए थे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है? सो दैट दिखाइए कि द क्वाड्रिलेटरल formed by the joining the midpoints of the pair of adjacent sides of a rectangle is a rhombus। यानी क्या कि दिखाइए कि द क्वाड्रिलेटरल formed by the joining the midpoints, यानी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका क्या होगा? रोम्बस होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो यानी रेक्टेंगल में डिस्कस हो रहा है, तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल नाम है इसका A, B, C और D। इसमें कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट जो है इस सबको मिलाएंगे। मिड पॉइंट नाम दे देते P, Q, R, S। ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट सब होगा इससे रोम्बस बनेगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये रोम्बस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सॉल्यूशन में गिवन पहले लिखते हैं। गिवन ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। एक रेक्टेंगल है इन विच जिसमें P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R
और एडी का मिड पॉइंट है एस। हमको प्रूफ क्या करना है, और एक चीज और इसमें लिखते हैं, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि एपी बराबर होगा किसके, पीबी के, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, और ये साइड भी इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी इक्वल होता है, ए बी इक्वल है किसके, सीडी के, एंड एडी इक्वल है किसके, बीसी के। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब एक बात बताओ कि ये दोनों साइड से जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा, जो भी वैल्यू निकलेगा, ये और इस दोनों साइड से जो दोनों वैल्यू निकलेगा, ये दोनों सब बराबर होगा कि नहीं होगा। हम आते हैं प्रूफ में। टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। पी क्यू आर एस क्या होगा, रोम्बस होगा, ये हमको प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना होगा कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। और क्या प्रूफ करना होगा, और ये प्रूफ करना होगा कि पी आर जो डायगोनल है, पी आर ये जो डायगोनल है ये, और एस क्यू जो डायगोनल है, ये दोनों अलग अलग होगा, ये दोनों लंबाई अलग अलग होगा। पी क्यू नॉट इक्वल टू कितना होगा, एस आर के, यानी एस आर और पी क्यू और दोनों डिफरेंट होगा। मेन यही हमको निकालना है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आते हैं हम प्रूफ में। प्रूफ में हम क्या करते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल एपीएस, इन ट्राइंगल एपीएस एंड ट्राइंगल बीपीक्यू एंड ट्राइंगल बीपीक्यू, ये दोनों ट्राइंगल में बताओ क्या क्या बराबर है बाबू। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देख रहे हैं कि एपी इक्वल है पीबी के, एपी इक्वल है पीबी के, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी का मिड पॉइंट है, इसीलिए एपी इक्वल टू पीबी। और दूसरा चीज ये क्या है, एएस इक्वल है किसके, बीक्यू के। ये किससे बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है, और अपोजिट साइड को एस जो है मिड पॉइंट, एस मिड पॉइंट है, और इसका बीसी का मिड पॉइंट है क्यू, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड है उसका हाफ है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखिए कि ये एंगल 90 है, इसका भी ये एंगल 90 है, यानी एंगल PAS इक्वल होगा एंगल PBQ, इक्वल होगा 90 डिग्री के। अब एक बात बताओ, दो साइड उसके बीच का एंगल, दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल APS कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, BPQ के, ठीक है। बाय किस रूल से, बाय किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, SAS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा,
पी एस इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। ये प्रूफ हो गया पी एस इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे जगह है नहीं तो ऊपर वाले को इरेज कर रहे हैं। सिमिलरली उसी तरीके से इन ट्राइंगल पी ए एस और आर डी एस, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ए एस एंड एस डी एस, आर डी एस आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये साइड पी एस पी इक्वल टू हो जाएगा एस आर के, एस पी इक्वल टू एस आर के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये इसके भी बराबर हो गया और ये इसी तरह अगेन सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल पी बी क्यू और ट्राइंगल आर सी क्यू। ट्राइंगल पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? आर सी क्यू के। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये साइड इस साइड के भी इक्वल हो जाएगा, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। इससे क्या पता चला कि पी एस पी क्यू के बराबर है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है और क्यू आर और एस आर पी एस के बराबर है, यानी पी एस के बराबर। इसका मतलब ये चारों साइड इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। पी क्यू इक्वल हो गया किसके? क्यू आर के, क्यू आर इक्वल हो गया एस आर के, एस आर इक्वल हो गया पी एस के। ये प्रूव्ड हो गया। सो इट इज अ रॉम्बस, रॉम्बस हो गया। एक तरीका तो ये है कि इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए अब तब कर दिए। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का बाबू कि ये कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होगा, रोम्बस यानी चारों साइड इक्वल कर दिए। एक और तरीका, वो तरीका हम बता रहे हैं, देखिए इसका सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, वो गिवन तो इसका भी सेम रहेगा। हम प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं, वो यहाँ कंस्ट्रक्ट प्रूफ से लिख रहे हैं। गिवन क्या था पहले वही लिख लेते, चलो हटाओ। सॉल्यूशन सेकेंड मेथड का, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड से कैसे बनेगा, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच, जिसमें P, Q, R and S are the midpoint of AB, BC, CB and DA। इसमें कंस्ट्रक्ट हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है क्या, ये क्या होगा, ए बी सी पी क्यू आर एस इज रोम्बस, पी क्यू आर एस रोम्बस। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें ये मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे, वी ज्वाइन ए टू सी, उसी तरह बी से डी को भी मिला देंगे, वी ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी। ए से सी को मिला देंगे और बी से डी को मिला देंगे। अब आते हैं प्रूफ में। एक बात बताओ बाबू, ये ट्राइंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, इन ट्राइंगल
ए सी डी में एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ किसके है, जो है वो किसके है, एडी का मिड पॉइंट है, और आर जो है वो डी सी डी का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि जब कोई मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ के बराबर होता है। यानी एसी के क्या होगा, एसी के एस आर जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एसी के बराबर होगा। हाफ ऑफ एस आर जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एसी के बराबर होगा। एंड क्या होगा, एस आर पैरेलल होगा एसी के। अगेन इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में क्या है, पी और क्यू मिड पॉइंट है किसका, ए बी और बीसी का। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बीसी। ए बी और बीसी का मिड पॉइंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के, एंड क्या होगा, ए पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि यही एस आर हाफ ऑफ एसी के भी इक्वल है, यही पी क्यू हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, यही एस आर एसी के भी पैरेलल है, यही पी क्यू एसी के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हम ये देख रहे हैं कि एस आर जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू के बराबर भी होगा, एंड क्या होगा, एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के, क्योंकि यही एसी इसके भी बराबर है, यही एसी इसके भी बराबर है। इसको बॉक्स बना करके रख लेते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से इन ट्राइंगल, इसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली उसी तरीके से क्या होगा इस ट्राइंगल में बाबू, इस ट्राइंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, क्यू आर बराबर होगा हाफ ऑफ बीडी के, हाफ ऑफ बीडी के, और क्यू आर जो होगा वो पैरेलल भी होगा बीडी के। उसी तरह इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, तो एस पी एस जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ बीडी के इक्वल होगा, और क्या होगा, पीएस जो होगा वो पैरेलल होगा बीडी के। यानी ये दोनों से ये मर्ज होकर के क्या आया, इस दोनों से मर्ज होकर के ये आया कि क्यू आर इक्वल हो गया पीएस के, और ये और क्या हो गया, एंड क्यू आर पैरेलल हो गया पीएस के। अब एक बात बता बाबू, एसी और बीडी दोनों बराबर है, एसी और बीडी क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। एसी और बीडी क्या है, आपस में बराबर है, तो इससे क्या पता चला, ये फ्रॉम क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के, और क्यू आर इक्वल होगा पी एस के। ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है ना, जब ये डायगोनल इक्वल और ये डायगोनल इक्वल, तो यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, और वो दोनों भी आपस में, सब आपस में इक्वल हो गया। एंड क्या हो गया, और ये हो गया कि एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के, और क्या हो गया, पी क्यू पी पैरेलल हो गया पी एस के। तो यानी अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया और सब साइड इक्वल भी हो गया, तो ये क्या हो गया, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। तो मिड पॉइंट थ्योरम से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम से, इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम का ही इस्तेमाल इसमें करेंगे। ये दूसरा मेथड था, पहला मेथड तो हम कॉन्ग्रुएंट करके बनाए, दूसरा मेथड हम इस तरह से बनाए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, द डायगोनल ऑफ diagonals of quadrilateral, the diagonals of quadrilateral ABCD are equal. Prove that, ये प्रूफ करना है क्या, द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoint of its sides of the rhombus, वो रोम्बस होगा। यही स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल्स इक्वल है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। ये दो चीज होगा, में तो कोई एक चीज होगा, है ना। ABCD जिसमें AC जो है और BD जो है वो ये दोनों बराबर है, AC इक्वल टू BD है। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो क्वाड्रिलेटरल सब बनेगा वो रोम्बस होगा। यानी इसका नाम PQRS, यानी ये रोम्बस होगा। इस तरह से खींचना कि ये रोम्बस होगा। तो मालूम है बाबू कि जब ये सेम रूल से अप्लाई कर देंगे कि वहां सवाल कर रहा था रेक्टेंगल है, यहाँ बोल रहा था कि डायगोनल इक्वल है। तो डायगोनल इक्वल है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों के पैरेलल और हाफ के बराबर होगा, ये दोनों भी पैरेलल। ये जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन हम बनाए क्वेश्चन नंबर 12 उसी पर ये बनेगा, ठीक है। और ये लेसन जो है आपका एक्सरसाइज 10C यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, खत्म हो गया है बाबू। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे बाबू किसके बारे में, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड हीरोन्स फॉर्मूला, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल आपका खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं, बाय।